हाय एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही एक्साइटिंग है, बट जितना एक्साइटिंग है उतना ही लेंदी भी है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम शायद उसके पूरे एस्पेक्ट को इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर कर पाएंगे, बट वी विल ट्राई टू कवर अ शॉर्ट एस्पेक्ट ऑफ इट विच इज़ वेरी एक्साइटिंग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है किसके बारे में? युगों के बारे में। सो हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंगली एवरीबडी नोज कि 4 युग होते हैं, राइट? सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कल युग। किस युग में किस भगवान ने जन्म लिया था ये भी सब चीज़ें सबको पता है। तो फिर पॉइंट किस चीज़ का है? पॉइंट है अबाउट एज ऑफ द युग। ठीक है, आपको बहुत प्लेटफॉर्म्स ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे युगों का जो एज है वो आपको लैक्स में बताया जाएगा। आपको यूट्यूब में बहुत वीडियो मिलेंगे जिसमें सतयुग का एज ऑलमोस्ट 17 लाख, 17.5 लाख, फिर उसके बाद त्रेता युग का जो एज है वो ऑलमोस्ट 12, 12.5 लाख, द्वापर युग का एज ऑलमोस्ट 8, 8.5 लाख, कलयुग का भी एज ऑलमोस्ट 4, 4.5 लाख। तो बहुत लाख ईयर्स बताया हुआ है। प्लस देर आर अदर प्लेटफॉर्म्स एंड थियोरी जहाँ पर उनका एज इतना नहीं है, विच इज़ इन 2000s ओनली, विच इज़ काइंड ऑफ थोड़ा सा सिंक होता है कि हाँ वो समझ सकते हैं। सो यही अपना एक टॉपिक है कि व्हाट इज़ द रियल एज ऑफ आर युग्स। नाउ हियर्स द पॉइंट। अगर हम बात करें, आई थिंक आपको इस चीज़ में कहीं पे कोई डाउट या कुछ नहीं मिलेगा गूगल पे सर्च करने पे कि कृष्ण जी कब एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, देर आर मैनी प्लेटफॉर्म जहाँ पर ये एस्ट्रोनॉमिकली भी प्रूवन है कि वो ऑलमोस्ट 5000 या 5500 साल पहले थे, विच इज़ 3000 BC ऐसा कहते हैं। सो 3000 BC और अभी 2020 चल, तो ऑलमोस्ट ये 5000 का गैप, 5000 साल का गैप आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे हम हज़ारों में चल रहे हैं। ओके, और वहाँ पे देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर ये बोला कि लाख साल, त्रेता युग लाख साल पहले था, 8 लाख साल का त्रेता युग है, कलयुग अभी 4 लाख साल का है। तो अगर हम नॉर्मल भी काउंट करेंगे तो मतलब फिर तो लाख साल में जा रहा है, राइट? मतलब कृष्ण जी तो लाख साल पहले थे ही, मतलब उसके पहले थे। सो दिस इज़ काइंड ऑफ 100% श्योर कि ये लाख ईयर्स का लॉजिक तो डेफिनेटली करेक्ट नहीं है, बिकॉज अगर 8 लाख साल का भी द्वापर युग कंसिडर करते हैं तो 8 लाख साल से उसके पहले फिर राम जी थे, राइट? इन त्रेता युग। तो 8 लाख इतना साल पहले, लाखों इतने 8 लाख साल पहले, वो लॉजिक भी नहीं लग रहा है। सो दिस इज 100% श्योर कि जो लाख वाला कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है। सो व्हाट इज़ द करेक्ट नंबर, राइट? करेक्ट नंबर पे आज हम बात करेंगे। तो बात आती है कि ये जो डाउट है, इस डाउट को क्लियर करने का पॉइंट कहाँ से आया। ओके, सो देयर वाज अ पर्सन विद नेम श्री युक्तेश्वर। ठीक है, इन्होंने ये अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 1890s में पैदा हुए थे, एंड ब्रिटिश एरा के टाइम पे ये वेस्ट बंगाल उस साइड पे वहाँ पे कहीं पैदा हुए थे। एंड इनको ही वॉज अ काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमी आप बोल सकते हो। ही वॉज मोर टूवर्ड्स दैट। ही वॉज नॉट अ साइंटिस्ट बट ही वॉज मोर टूवर्ड्स दैट। एंड उनको किसी ने रिकमेंड किया था कि आप हिंदू स्क्रिप्चर्स और बाइबल स्क्रिप्चर्स को कंबाइन करके आप अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो आप अपने कोई बुक लिख सकते हैं आप, जिसमें आप शेयर कर सकते हैं। सो ही रोट अ बुक विद अ नेम द होली साइंस, एंड उन्होंने अपना जो पूरा कॉन्सेप्ट उसमें बताया है, दैट इज़ रियली ऑसम। एंड इट्स नॉट जस्ट इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड वो जो उसका कॉन्सेप्ट है दैट हैज़ बीन काइंड ऑफ रिकग्नाइज्ड। एंड देयर आर मैनी पीपल दोज हु से दैट उनके जो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली, लाइक किस भगवान ने किस युग में जन्म लिया एंड ऑल दैट, ये बहुत ही सिंक और बहुत फिट बैठता है। बिकॉज हम कहीं पे देखेंगे तो वो हमें एज बहुत अच्छे से बता देंगे बट फिर उसका दूसरा एंगल नहीं बता पाएंगे, राइट? तो उनकी जो बुक है उसमें उन्होंने जो ये अपना कलयुग का साइकिल है, चक्र है, ओके सॉरी जो युग का साइकिल और युग का जो चक्र है वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गो अहेड। तो अब बात करते हैं युग चक्र के बारे में। ठीक है, तो युग चक्र ये कैसे है, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आई थिंक वर्बली थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो मैं आपको बैक कैमरा के थ्रू मैंने कुछ इमेजेस ड्रॉ किए हैं, या फिर मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, आपको बहुत ईजीली अंडरस्टैंड होगा कि ये लॉजिक कैसा है। ठीक है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आप शायद से पहली बार सुनेंगे, बट ट्राई टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड इट, बिकॉज आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगने वाला है। ओके, सो गाइज टू स्टार्ट विथ, पहले हम बाइनरी स्टार सिस्टम के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, बाइनरी स्टार सिस्टम सिंपली मीन्स कि 2 स्टार हैं जो आपस में एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है,
और ये रिलेटेड है अपने सन से, जो हमारा सोलार सिस्टम है उससे रिलेटेड, सन से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आवर स्क्रिप्चर्स हमारा जो सन है वो एक बाइनरी स्टार सिस्टम का पार्ट है, मतलब कि सन और उसके साथ एक और स्टार है, वो दोनों एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। सो हाउ इट इज, सन इस वाले ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है और जो दूसरा स्टार है वो इस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। वेल दिस हैज़ नॉट बीन प्रूवन इन द मॉडर्न साइंस, अभी मॉडर्न साइंस में प्रूव नहीं हुआ है, बिकॉज ये जो इसके ऑर्बिट्स हैं ये इतने इतने बड़े हैं कि एक सन, मतलब सन को इसका पूरा चक्कर लगाने में इतने साल जाते हैं कि उसके बीच में हमारे चारों युग कवर हो जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वाई ये मॉडर्न साइंस में अभी तक तो डिस्कवर नहीं हुआ है या फिर उसका कुछ प्रूफ नहीं है, बट यू नो दैट आर आई मीन माइथोलॉजी और ये सब चीज़ ये इट्स वे वे लाइक करेंट मॉडर्न साइंस का जितना भी नॉलेज है उससे बहुत ही हाई लेवल की का इंफॉर्मेशन रखते थे। सो दैट इज़ वाई उनके पास ये इंफॉर्मेशन था कि हमारा जो सन है इट्स अ पार्ट ऑफ ड्यूअल स्टार सिस्टम। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो ड्यूअल स्टार सिस्टम है तो इसमें हमारा सन एक तरह से ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, पूरा जो सोलार सिस्टम है वो ऐसे मूव कर रहा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हम बात करते हैं, ठीक है। सो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ बाइनरी स्टार सिस्टम का। अब हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट में, विच इज़ दिस, ठीक है। तो अभी हम बाइनरी स्टार सिस्टम में जो अपना दूसरा स्टार है सन के अलावा उसको हम अभी थोड़ा एक्सक्लूड करते हैं। लेट्स इंक्लूड ओनली द सन, ठीक है। तो सन ऑलरेडी एक ऐसे इलेप्टिकल सर्कल में मूव हो रहा है, ओके, प्लस वो मूव तो हो रहा है बट ये आपस में यहाँ पे जो आई मीन बाइनरी सिस्टम आपस में मूवमेंट कर रहे हैं, प्लस एट द सेम टाइम अब अगर जो ये मूवमेंट भी है ये मूवमेंट भी मूव हो रही है। इट्स नॉट लाइक दैट कि वो एक ही जगह पे रह रही है, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हो कि ऐसे तो मूव हो ही रहा है, ठीक है, बट ये आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव हो रहा है। आई मीन ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये आगे भी जा रहा है, ठीक है। तो आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अब ये आगे जा रहा है इसका मतलब कि ये जो पूरा बाइनरी सिस्टम है ये पूरा बाइनरी सिस्टम भी किसी चीज़ का चक्कर लगा रहा है, ठीक है, बाइनरी सिस्टम भी किसी चीज़ का चक्कर लगा रहा है। तो अब ये बाइनरी सिस्टम किसका चक्कर लगा रहा है वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। गाइस जो हमारा ये बाइनरी स्टार सिस्टम था ये वाला, ये बाइनरी स्टार सिस्टम किसका चक्कर लगाता है, विष्णु नाभि। दिस इज़ अ सुपर सन, ओके, ठीक है, आप इसको सुपर सन बोल सकते हो, जाइंट स्टार बोल सकते हो। तो बाइनरी स्टार सिस्टम इसका चक्कर लगाता है, ओके। अभी ये इसका चक्कर लगाने मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही आपको जो चारों युग हैं वो आगे बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है, ओके। ओके, सो नाउ दिस इज़ लाइक एवरीबडी नोज कि सतयुग में लोग बहुत आई मीन बहुत डिफरेंट उनका बिहेवियर रहता है, दे वर वेरी, वो मतलब बहुत अच्छे होते थे, राइट, गॉड रिलेटेड थे मोस्टली। अभी जैसे जैसे युग चेंज हो रहा है, कल युग में इट्स मोर ऑफ अ डिमोनिक बिहेवियर, वो सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। सो ये क्यों होता है इसका भी एक कॉन्सेप्ट है। सो द कॉन्सेप्ट इज दिस, लाइक हियर, तो जब भी सन नियर टू विष्णु नाभि, मतलब कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर रहेगा तो इट्स मोर ऑफ लाइक अ सतयुग, ठीक है, ये सतयुग एरा है, ये सतयुग एरा है। इसके बाद सपोज सन यहाँ से लेके सतयुग उसने कवर किया और सतयुग के बाद वो नेक्स्ट जो एरा आया है वो है त्रेता युग का, ठीक है। सतयुग यहाँ पे है, ये त्रेता युग है। त्रेता युग के बाद उसने कवर किया है द्वापर युग, द्वापर युग के बाद कल युग स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सो अब मैं आपको जो बताने वाला वो अगेन आपको थोड़ा सा आई मीन न्यू लगेगा, बट द कॉन्सेप्ट इज़ लाइक हम अगर अपने सन के इस इलेप्टिकल ऑर्बिट को पार्ट्स में डिवाइड करें ऐसे, ठीक है, मैं आपको डिवाइड करके बता रहा हूँ, लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक सतयुग है, ये त्रेता युग है, ये द्वापर युग है और ये कल युग है, ठीक है। तो जब भी विष्णु नाभि से मीन्स सन उससे दूर जाता है तो हम इसको बोलते हैं डिसेंडिंग, ठीक है, डिसेंडिंग मूवमेंट, मतलब सन का जो युग वाइज डिसेंडिंग मूवमेंट हो रहा है। और जब भी सन यहाँ से विष्णु नाभि की तरफ जा रहा होता है उसको कहते हैं हम असेंडिंग मूवमेंट। तो ये सन का असेंडिंग मूवमेंट है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमारा ये पूरा सर्कल है इसको कवर करने में टाइम लगता है 25,920 ईयर्स, ठीक है।
आई एम नॉट वेरी गुड विथ नंबर्स, बट आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली इतना ही लगता है, 25,920 ईयर्स। मैंने जहाँ से इन्फॉर्मेशन कैप्चर किया है वहाँ पर तो यही था, ठीक है। सो इफ़ नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, थोड़ा 10-20 जो भी आप माइनस प्लस समझ सकते हो। आई मीन इतना रियल इन्फॉर्मेशन तो शायद किसी के पास भी नहीं होगा, बट इट इज़ समवेयर अराउंड 25,000 ईयर्स, ठीक है। तो जो हमारा ये इलेप्टिकल ऑर्बिट है, सन इसका मूवमेंट 25,000 ईयर्स में कंप्लीट करता है। नाउ द न्यू इन्फॉर्मेशन, जो आई थिंक अभी आपने मेरे बताते बताते नोटिस कर लिया होगा कि हमारे अगर चारों के युग यहीं पे कंप्लीट हो गए तो फिर ये वाला चीज़ क्या है, राइट। सो हियर इज़ द न्यू कॉन्सेप्ट। सतयुग यहाँ से यहाँ तक कवर हुआ है, त्रेता युग यहाँ से यहाँ हुआ है, द्वापर युग यहाँ तक हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ कलयुग हुआ है, ठीक है। अगेन यहाँ से कैसे स्टार्ट होता है, अगेन यहाँ से ये कलयुग है और ये द्वापर युग है, ठीक है। जैसे यहाँ द्वापर युग था ये द्वापर युग है, और जैसे यहाँ त्रेता युग था ये त्रेता युग है, और ये सतयुग है। इसका मतलब 2 सतयुग मिक्स्ड हैं, 2 कलयुग मिक्स्ड हैं, त्रेता युग और द्वापर युग जो है वो सेपरेटली हैं, ठीक है। तो ये जो पूरी साइकिल है ये 25,900 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली की है, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जब भी सन विष्णु नाभि के नियर बाय रहता है, ठीक है, इस इलेप्टिकल में सतयुग वाला, सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ह्यूमन इंटेलिजेंस इज हायर एंड द मैक्सिमम, वो इससे सबसे मैक्सिमम और सबसे इफेक्टिवली काम करता है, ठीक है। एंड दैट इज वाई एवरीथिंग इज इन सिंक, और जब सब चीज़ सिंक रहता है इसलिए वहाँ पे आई मीन ऑल दिस नेगेटिविटीज़ ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, एंड दैट इज़ वाई सतयुग इज़ मोर ऑफ लाइक दैट। हम अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज दिस इज़ द डिसेंडिंग वन, दिस इज़ द असेंडिंग वन, ठीक है। सो एज पर स्क्रिप्चर्स द सिचुएशन इज, पहले सतयुग हुआ, फिर उसके बाद त्रेता युग हुआ जिसमें राम जी पैदा हुए थे, फिर उसके बाद द्वापर युग पैदा हुआ जिसमें कृष्ण जी पैदा हुए थे। और कृष्ण जी आई थिंक इट्स बीन सेड कि कृष्ण जी आई थिंक जब महाभारत खत्म हुआ था उसके ऑलमोस्ट 3-4 महीने बाद से कलयुग स्टार्ट हो गया था। सो कृष्ण जी ऑलमोस्ट यहाँ पे एंड में पैदा हुए, आई मीन उनकी डेथ यहाँ एंड में हुई थी, उसके बाद से कलयुग स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये पॉइंट भी है कि इनका जो एज है वो कितना है, तो अभी हम इनके एज के बारे में देखेंगे, ठीक है। ओके, सो आई हैव ड्रॉन अ न्यू डायग्राम सो दैट वो काफ़ी मैसअप हो गया था, तो अभी हम ये न्यू डायग्राम में डिफरेंट युग का एज देखेंगे, ठीक है। सो ये जो पूरा इलेप्टिकल एक ऑर्बिट है इसमें सतयुग पहले है, फिर उसके बाद आता है त्रेता युग, फिर उसके बाद आता है द्वापर युग, फिर उसके बाद यहाँ पे आता है कलयुग, फिर अगेन कलयुग रहता है, फिर उसके बाद आता है द्वापर युग, फिर त्रेता युग एंड देन सतयुग। ओके, आई एम रियली सॉरी बिकॉज मुझे वीडियो जल्दी कंप्लीट करना है, सो आई कैन नॉट स्पेंड मोर टाइम ऑन माई राइटिंग एंड ऑल, ठीक है। सो अब ये सारे युग मैंने आपको 1 by 1 मेंशन करके दे दिया है। नाउ व्हाट वी कैन सी हियर इज, हमारा जो ये सतयुग है एज पर द आई मीन द बुक विच हैज़ बीन मैंशनड, सो हमारा जो ये सतयुग है इसका एज ऑलमोस्ट 4,800 है, ठीक है। ये भी 4,800 है, जो सतयुग है वो 4,800 है। उसके बाद जो त्रेता युग है 3,600, ठीक है, ये भी 3,600 है। फिर उसके बाद जो द्वापर युग है दैट इज 2,400 एंड ये भी 2,400, एंड जो हमारा कलयुग है वो 1,200 एंड 1,200 आप बोल सकते हो, ठीक है। सो ये 1000 ये ईयर्स है, ह्यूमन ईयर्स में, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज नाउ। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट कि वो जो 4 युग हैं वो कैसे कवर होते हैं, ठीक है। गाइज लाइक आई सेड इट्स अ वेरी वेरी गुड एंड इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सारा पॉइंट तो नहीं कवर कर पाएंगे। आई हैव अ लॉट टू से बट आई जस्ट वॉन्टेड टू नो फ्रॉम यू एंड लाइक मुझे आपके रिस्पॉन्स से पता चलेगा कि मुझे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर इज इट मोर देन इनफ। सो रिस्पॉन्स के बेसिस पे मैं इसका सेकेंड पार्ट भी रिलीज़ करूँगा। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू नो ये वीडियो जैसे रिलीज़ होता है प्लीज़ अपने कमेंट्स मुझे शेयर करो। सो गाइज यहाँ पे मैंने आपको शेयर किया कि जो अपने 4 जो ये युग चक्र है वो युग चक्र कैसे डिवाइड है हमारे, कैसे 2 सतयुग और 2 त्रेता युग, 2 द्वापर युग और फिर 2 कलयुग, ये कैसे कंबाइन होकर हमारा पूरा युग चक्र बनते हैं, ठीक है।
इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी है विच आई वॉन्टेड टू कवर इन दिस वीडियो, बट वो बहुत लेंदी हो जाता है इसलिए मैंने नहीं कवर किया है. बट गाइज यू नो देर आर 2-3 क्वेश्चन विच आई एम श्योर यू काइंड ऑफ यू वॉन्टेड टू नो. जैसे मैंने एंड में बताया कि कलयुग 1200 ईयर्स, राइट. सो अगर कलयुग 1200 ईयर्स का हो रहा है, मतलब 2400 है ना, 2400, तो 2400 ईयर्स. तो जब आई थिंक त्रेता युग में जब कृष्ण जी, सॉरी द्वापर युग में जब कृष्ण जी गए थे, उसके बाद से अभी अगर 5000 साल हो गए, तो 5000 साल हो गए. अब कलयुग ही अगर 2400 साल का है, तो क्या हमने कलयुग क्रॉस कर लिया है? Isn't it? ये भी बहुत. एंड सो हियर वी आर एंडिंग आवर वीडियो. सो आई एम 100% श्योर आपको ये कॉन्सेप्ट और ये जो एक नया इन्फॉर्मेशन है ये बहुत अच्छा लगा होगा. एटलीस्ट मुझे इसने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था टू लर्न एंड टू गो इन टू नो समथिंग मोर अबाउट इट. सो अगर आपको भी लगता है कि मैं ऐसे और इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में और शेयर करूं, लाइक देर आर मैनी क्वेश्चंस. कल की अवतार, कलयुग कब एंड होगा, हाउ थिंग्स विल गो, क्या हम और आगे क्या और बुरा होता जाएगा एंड ऑल दैट, राइट. सो आई काइंड ऑफ रीडिंग ऑल दिस थिंग्स एंड आई कैन शेयर अ पर्सपेक्टिव टू यू, बट आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि क्या आप भी ये जानना चाहते हो. ओके, सो गाइस here we are ending our video now, but do share your comments. Please like the video अगर आपको ये information पसंद आया है. Plus at the same time, I mean, you can subscribe the channel, you can share this channel with others, and you can kind of support me so that I can share more and more videos with you. Thank you so much, guys.